हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की जो कल तीनों शिफ्ट हुई थी दोस्तों, उन सभी के जो विस्तृत क्वेश्चन यानी तीनों ही शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए थे उन सभी का सॉल्यूशन एक बार फिर से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर के साथ मैं बताऊँगा। दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये पहला ही क्वेश्चन अभी, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन में दोस्तों नर्मदा, ताप्ती, लूनी, इस प्रकार के आपके ऑप्शन थे। तो नर्मदा आपका आंसर ठीक रहेगा दोस्तों। अमरकंटक से निकलती है, अभी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी, जो एस्चुरी का निर्माण करती है दोस्तों, अरब सागर में गिरती है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभी चॉकलेट में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए चॉकलेट में पाया जाता है। ये तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। तो विटामिन दूसरी और तीसरी तो इन तीनों ही शिफ्टों के क्वेश्चन हैं दोस्तों, लेकिन जो पहली दो शिफ्टों का मैंने बता दिया था तो उनमें ये क्वेश्चन शायद नहीं थे। तो चॉकलेट में पाए जाने वाले विटामिन है भी विटामिन ए। लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था भी लोहे को जंग से बचाना क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस हो? गैल्वेनाइजेशन। इस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन। चल ये अगला क्वेश्चन चलते हैं भी, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कितना है? तो क्लोरीन का देखिए एटॉमिक नंबर 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ना दोस्तों आप सभी जानते हैं, तो जो ऑर्बिट होते हैं उसमें पहले 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, और तीसरे में फिर 8 आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर 17 है तो पहले हम 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 10 हो गए, तो तीसरे में आपके 7 ही बच गए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा है? तो सीधा व आभासी। जब समतल होगा दोस्तों, समतल तो समान तल के, तो सीधा बनेगा, तल के समान सीधा बनेगा, आभासी। ठीक है दोस्तों, ये आभासी बनेगा। उसके बाद हिजरी संवत कब लागू हुआ था या कब बना था दोस्तों? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन इसी तरीके से थे आपके। तो ऑप्शन में ये आपका राइट आंसर रहेगा भाई 16 जुलाई 622। 16 जुलाई 622 ईस्वी कुछ दोस्तों आपका रहेगा ये। तो हिजरी संवत जो है ना था। उसके बाद पूछा गया था भी आर्टिकल 279 है किससे संबंधित है? तो ये भी जीएसटी परिषद, जीएसटी का जो विस्तार है वो बताया गया है आर्टिकल 279A में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद मायोपिया क्या दोस्तों? मायोपिया भी निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को हम बोलते हैं मायोपिया। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है दोस्तों। ये फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है भी एथिलीन। फलों को पकाने वाली गैस है एथिलीन। और एथिलीन और ऑक्सीजन मिलकर जो ना वेल्डिंग करने के काम आती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत बार मैंने बताया है वीडियो में, बहुत बार कराया भी है दोस्तों ये क्वेश्चन। इस जो भी करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ के बारे में देखिए पूरी डिटेल बता देता हूँ, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले यूएनओ की स्थापना हुई थी भी 24 अक्टूबर 1900 दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है भी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएसए में। यूएनए के जो है ना दोस्तों 5 स्थायी सदस्य हैं, ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, और 10 अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों। यहाँ पर यूएनओ के बहुत सारे पार्ट भी हैं, जैसे सुरक्षा परिषद है, या फिर दोस्तों और भी कई पार्ट हैं इसके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है दोस्तों, और भी कई पार्ट हैं इसके। तो ये यूएनओ से संबंधित जो है ना मैन पॉइंट याद रखिए। स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनओ डे कब मनाया जाता है, यूएनओ में कितने स्थायी सदस्य देश हैं, कितने अस्थायी सदस्य देश हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका अभी, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार हेडलाइन में रहा है, बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा गया था पहले जब ये बना था। अब थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन जरूर हो चुका है, लेकिन जो है ना ऑनलाइन जितने भी सीबीटी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है लगभग। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भी मांजुली नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप है। अगली शिफ्ट में पूछ लेगा ये किस नदी में है, तो ध्यान रखना भी ब्रह्मपुत्र नदी में है। किस राज्य के अंदर है? तो असम राज्य के अंदर ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी पीएच का फुल फॉर्म, पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था नींबू का पीएच क्या है, तो नींबू का पीएच था भी 2.2। तो ये पीएच से रिलेटेड फुल फॉर्म वगैरह और दोस्तों जितने भी पीएच मान हैं वे मैंने इस यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर करे हुए हैं। आप
प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, साइंस के अंदर ही आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद देखिए पहली शिफ्ट में इससे पहले पूछा गया था महाराष्ट्र के सीएम, अब पूछा गया कर्नाटक के सीएम। तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार। ये दोस्तों क्या है? स्वच्छ पर्यावरण अधिकार और जीवन जीने का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। गंदे पानी से कौन सा रोग होता है? तो गंदे पानी से रोग होता भी टाइफाइड डिजीज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गंदे पानी से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। नवरोज त्यौहार कौन मनाते हैं? तो पारसी नवरोज त्यौहार को मनाते हैं। जिस तरीके से अपने जो हिंदू धर्म में दोस्तों नवरात्रि होती है, वैसे ही नवरोज, जिसे हम मुस्लिम या पर्शियन जो उसमें बोलते हैं दोस्तों, तो वे रोजे बोलते हैं, उन्हीं को कहते हैं नवरोज त्यौहार। ये प्रारंभ किसने किया था? नवरोज त्यौहार जो है ना, किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बिरबल ने जो है ना ये त्यौहार प्रारंभ किया था, नवरोज। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं भी। अगला क्वेश्चन, संगाई हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं? संगाई डियर बहुत बार पूछा जाता है। तो ये मणिपुर में लोकटक लेक के पास ज़्यादातर पाए जाते हैं संगाई डियर। ये क्वेश्चन रहेगा। हाजी अली की दरगाह स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में ये रहेगी दोस्तों, हाजी अली की दरगाह। कार्बन के अपर रूप हैं भी, कार्बन के अपर रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। कोई एक ऑप्शन में होगा या फिर दोनों ऑप्शन में होंगे, तो ये भी आपको आंसर करना था दोस्तों। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपके लिए जो पूछा गया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 182 मीटर। आर्टिकल 51 किस भाग में है? उसके बाद आर्टिकल 51 किस भाग में है दोस्तों? तो भाग 4 में, भाग 4A में जो है ना आर्टिकल 51 है। और आर्टिकल 51 में दोस्तों क्या है? अपने मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 होते थे दोस्तों, अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर भाग 51 में, माफ़ कीजिए दोस्तों, आर्टिकल 51 में पूछ ले क्या है, यानी कि भाग 4A में रहेंगे ये। और आर्टिकल 51 पूछ रहे खाली भाग 4 में, तो वहाँ पर रहेंगे DPSP। ठीक है, तो जो 36 से 51 आर्टिकल के बीच में रहेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? सॉरी दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है भी साइनोकोबालामीन। कई बार पूछ लिया जाता है विटामिन B12 में कौन सी धातु मिलती है? तो विटामिन B12 में मिलती है भी आपकी कोबाल्ट धातु, ये भी ध्यान रखिएगा। बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन है भी बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला क्या है? CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता भी आर्टिकल 280A। आर्टिकल 280A के अंदर जो है ना दोस्तों अपना वित्त आयोग आता है। तो ये थे दोस्तों कल की तीनों शिफ्टों के मैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे पास भेजे थे। बिल्कुल फुल ऑथेंटिक आंसर की के साथ दोस्तों मैंने आपको ये बताए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट की कोई कसर मत छोड़ना दोस्तों, और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर देना अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है। क्योंकि दोस्तों आप सभी का एक लाइक शेयर कमेंट हमें मोटिवेट करता है। सुबह 5 बजे से शाम 10-11 बजे तक दोस्तों आप सभी के लिए लगातार यूट्यूब पर कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो हो, जॉब वगैरह से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी पेपर का सॉल्यूशन हो, या क्लासेज हो, GS की क्लास हो, करंट अफेयर की क्लास हो, लगातार आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।